शशि थरूर के बगावती तेवर। नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। कांग्रेस सांसद शशि थरूर पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। उन्होंने रविवार को कहा कि मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। हालांकि शशि थरूर ने पार्टी बदलने की अफवाहों का खंडन भी किया। हाल ही में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात की तारीफ भी की। उन्होंने केरल में पार्टी नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद पार्टी की केरल इकाई की मुखपत्र ने उन्हें नसीहत देते हुए लेख छापा था। मलयालम पॉडकास्ट में कहा कि उन्होंने कभी भी खुद को एक राजनेता के रूप में नहीं सोचा और न ही अपने विचार संकीर्ण रखे। थरूर ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बुद्धिमान होना कभी कभी मूर्खता कहलाती है। उन्होंने अंग्रेजी कवि थॉमस ग्रे की कविता ऑड ए डिस्टेंस प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज का एक कोट शेयर किया और लिखा, जहां लोगों की अज्ञानता से खुशी मिलती है वहां बुद्धिमानी दिखाना मूर्खता है। केरल में अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले कांग्रेस पार्टी में तूफान नजर आ रहा है। केरल चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने पार्टी को तेवर दिखाना शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि पार्टी के लिए एक वह उपलब्ध है, लेकिन मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प है। कांग्रेस और शशि थरूर में बढ़ते मतभेद से अटकलें तेज हो रही हैं। वहीं नेतृत्व में कांग्रेस सांसद को सीमा पार करने की चेतावनी मिली है। थरूर ने कहा कि तिरुवनंतपुरम में उनके निजी अपील पार्टी की तुलना में कहीं ज्यादा है। लोगों को उनका बात करने का तरीका और व्यवहार पसंद है। यहाँ तक कि जो लोग आमतौर पर कांग्रेस के खिलाफ रहते थे वे भी मुझे वोट देते हैं। मोदी के गुजरात से कांग्रेस भरेगी हुंकार। देश में भाजपा की बढ़ती ताकत को चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात से भी हुंकार भरने की तैयारी कर ली है। देश के सामने मजबूत विकल्प के रूप में कांग्रेस को खड़ा करने के लिए अहमदाबाद में 8 और 9 अप्रैल को पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। यह अधिवेशन ऐसे समय हो रहा है जब सांसद शशि थरूर ने भी बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। केरल विधानसभा चुनाव 2026 अप्रैल में होने जा रहा है। राज्य में नेतृत्व को लेकर रमेश चन्नीथला और केसी वेणुगोपाल गुट पहले से ही आमने सामने हैं। इसी बीच शशि थरूर ने भी दावा ठोक दिया है। शशि थरूर 16 सालों से सियासत में है और 2009 से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद हैं। थरूर को राजनीति में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह लेकर आए थे। मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में विदेश राज्य मंत्री और मानव संसाधन राज्य मंत्री का दायित्व संभाला था। मनमोहन सिंह सरकार में शशि थरूर की खुद की सियासी अहमियत होती थी। कांग्रेस से 4 बार लगातार तिरुवनंतपुरम सीट पर चुने गए शशि थरूर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद से पार्टी में सियासी हाशिए पर है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह रही कि शशि थरूर एक समय गुलाम नबी आजाद की अगुवाई वाले कांग्रेस की G23 का हिस्सा रहे। कांग्रेस के G23 में रहते हुए थरूर ने कई बार गांधी परिवार के हाथों में पार्टी लीडरशिप रहने का सवाल उठाया था। माना जा रहा है कि कांग्रेस के सियासी हाशिए पर है थरूर। थरूर का कहना है कि उन्हें संसद में महत्वपूर्ण बहस पर बोलने का मौका नहीं मिलता और पार्टी उन्हें इग्नोर करती है। शशि थरूर 2009 से लेकर लगातार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच रहे हैं। मनमोहन सिंह के रहते हुए वे विदेश मंत्री बने, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उन्हें किसी तरह का मुकाम हासिल नहीं हुआ। शशि थरूर ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभार पद से भी हटा दिए गए। कांग्रेस का ये संगठन थरूर का ही तैयार किया हुआ है। राहुल गांधी के साथ मुलाकात में थरूर ने इस बात पर भी नाराजगी जताई। थरूर की बगावत कहीं महंगी न पड़ जाए। शशि थरूर ने बागी रुख तो अपना ही रखा है, लेकिन बगावत करने से इनकार नहीं किया। शशि थरूर केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से जीतकर आए हैं। उनकी पकड़ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वोटों पर काफी मानी जाती है। मोदी लहर में लगातार 3 बार थरूर अपनी सीट जीतने में सफल रहे, लेकिन पार्टी में उन्हें बड़ा मुकाम हासिल नहीं हुआ। शशि थरूर किसी भी विचारधारा से प्रेरित या सियासी आंदोलन से निकलकर राजनीति में नहीं आए हैं। इसके चलते देश में उनके लिए तमाम राजनीतिक विकल्प खुले हैं। थरूर ने जिस तरह पीएम मोदी और सीएम पिनराई विजयन की तारीफ की है, उसके जरिए पार्टी को संदेश दिया है कि उनके लिए लेफ्ट और भाजपा दोनों के रास्ते खुले हुए हैं। बीजेपी और लेफ्ट दोनों ही थरूर को अपने साथ लेने में गुरेज नहीं करेंगे। इस तरह अगर वे पार्टी छोड़ते हैं तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए सियासी टेंशन बढ़ जाएगी।
हालांकि थरूर ने साफ कहा है कि वह पार्टी छोड़ने के लिए मूड में नहीं है। ऐसे ही नई नई राजनीतिक मुद्दों को जानने और सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ द इंडिया मूव्स पर। नमस्कार।